अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, में मेरे पास 3 से 4 बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आप तक पहुंचानी है। नंबर 1 तो ये कि हुकूमत अमली तौर पर नाकाम हो चुकी है। यूं कह लें कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। इस्लामाबाद से बड़ी खबर है और खबर भी एमरजेंसी से मुतालिक है। अब इस एमरजेंसी का इतलाक कब से होगा और यह फैसला कहां पर हुआ, और एमरजेंसी की सूरत हाल, हंगामी सूरत हाल के निफाज के बाद हुकूमत कहां पर खड़ी होगी, और इस एमरजेंसी की आड़ के अंदर हुकूमत क्या गेम करने जा रही है। नंबर 1 तो मैं आपके सामने ये रखूंगा। फिर दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताना है कि ब्यूरोक्रेसी और शरीफ खानदान पीएमएलएन के लिए एक बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, क्योंकि अब यह सारा मामला आईएसआई के हाथ में चला गया है। और नाज़रीन गिरामी, एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसने पूरी की पूरी सिचुएशन को तब्दील कर दिया है, पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया। और आखिर क्या वजह है कि नून लीग के हामी सहाफियों की चीखें निकल रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आखिर आईएसआई के पास ऐसे क्या इख्तियारात आए हैं जिसके बिना पर ये चीख रहे हैं, जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। दूसरे नंबर पर मैं आपके सामने ये रखूंगा। फिर तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताना है कि जनरल फैज की एंट्री हुई है, और ये जनरल फैज ने एक बड़ा खास पैगाम दिया है। ये एंट्री कहां पर हुई और पैगाम क्या दिया, तीसरा नंबर पर मैं आपके सामने ये रखूंगा। फिर आपको ये भी बताना है कि अवाम इस वक्त पिस रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को अरबों नहीं खरबों रुपए का हुकूमत की जानिब से फायदा पहुंचाया गया है। कैसे और कब, इसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। आखिर में फिर आपको बताऊंगा कि पंजाब में एक तब्दीली हुई है, बड़ी अहम तब्दीली, और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कुछ अहम खबरें हैं। तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इस वक्त एमरजेंसी का निफाज हुआ है। हुकूमत की जानिब से एमरजेंसी लगा दी गई है। इस्लामाबाद से जो खबर आई है, अब नाज़रीन, जो हुकूमत से हालात संभले नहीं जा रहे। आपको मालूम है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जिस तरह से इन्होंने कीमतें बढ़ाई, पेट्रोल और डीजल की कीमत में 60 रुपए का इजाफा किया गया, बिजली के यूनिट के अंदर 12 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया, और फिर इसके साथ आपको मैं बता दूं कि आटे का थैला जो 20 किलो का है वो 30 रुपए महंगा हुआ, और मोडीज ने पाकिस्तान की मुआशी आउटलुक जो कि मुस्तहकम था उसको मनफी कर दिया है। अब मैं आपके सामने वो खबर रख देता हूं। ये जो हुकूमत ने एमरजेंसी नाफिज करने के हवाले से, क्योंकि ये सिचुएशन अब इनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, तो इन्होंने मुआशी एमरजेंसी लगाने का फैसला किया है। अब मुआशी एमरजेंसी से सिर्फ और सिर्फ ये समझ आती है जी मुआशी एमरजेंसी है, ये मुआशी एमरजेंसी, एमरजेंसी तो एमरजेंसी, हंगामी सूरत हाल। ऑफ कोर्स हंगामी सूरत हाल उसी वक्त नाफिज की जाती है जब हालात आपके कंट्रोल में नहीं होते। अब हालात आपके कंट्रोल में है नहीं, अवाम एहतजाज के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, अवाम का जीना दोबर हो चुका। मैंने पहले आपके सामने लास्ट व्लॉग के अंदर मैंने आपके सामने IPSOS का सर्वे शेयर किया था, जिसमें अवाम जो है वो तकरीबन 60% अवाम इस हुकूमत के खिलाफ है कि इनकी वजह से उनकी रोजमर्रा जिंदगी मुश्किल हो गई है। तो अब ये जाहिर सी बात है, हालात इतने मुश्किल हो चुके हैं कि उनका जो लोग मोटरसाइकिलों पे थे वो साइकिल पे आ चुके हैं, जो गाड़ियों पे थे वो मोटरसाइकिलों पे आ चुके हैं। तो अब नाज़रीन गिरामी, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन्होंने मुआशी जो एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया है। अब इसको एमरजेंसी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्ट आउटलुक के लिए, एक सॉफ्ट इमेज के लिए मुआशी निफाज की बात की जा रही है जी, मुआशी एमरजेंसी लगाई जा रही है। अब नाज़रीन गिरामी, में दूसरी जानिब आ जाएं, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो खुसूसी तौर पर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जो शरीफ खानदान के हवाले से खबर है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी कोई ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जितना असर और रसूख शरीफ खानदान तक का था, क्योंकि जहां पर इंडक्शन थी, हर जगह के ऊपर उन्होंने अपने मनपसंद के लोग बिठाए हुए थे, जिन्होंने इमरान खान को भी काम नहीं करने दिया, और इमरान खान खुद इस बात को कमिट कर चुके हैं कि उनको उस तरह से काम नहीं करने दिया गया। और ये ब्यूरोक्रेसी जहां जहां पर वो नून लीग के तैनात करदा लोग थे, उन्होंने अपनी मर्जी से तैनात किए और उनसे अपनी मर्जी के रिजल्ट्स लेते थे। अब नाज़रीन गिरामी, पहले इनकी जो इंडक्शन होती थी, इनकी हायरिंग जो होती थी,
जो प्रमोशंस वगैरह होती थी वो होती थी आईबी के थ्रू। पहले आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो का इदारा था वो डील करता था, लेकिन अब ये मामला आईएसआई के पास जा चुका है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है वो उसके हवाले से अब आईएसआई जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। अब कोई भी तैनाती जो होगी, कोई भी इंडक्शन होगी, कोई भी प्रमोशन होगी, कोई भी तबादला होगा, वो गो अहेड आईएसआई की तरफ से मिलेगा। उसके बाद जाकर उसकी तैनाती होगी, उसकी प्रमोशन होगी, उस ब्यूरोक्रेट की इंडक्शन होगी। तो ये इस वजह से अब जो नून लीग के हिमायती सहाफी हैं उनकी भी चीखें निकल रही है, नून लीग की भी चीखें निकल रही हैं, और इसका नोटिफिकेशन जो मैंने आपको कहा ना कि एक नोटिफिकेशन ने इनकी चीखें निकलवाना शुरू कर दी हैं, तो ये बेसिकली नोटिफिकेशन है जिसने इनकी चीखें सातवें आसमान तक पहुंचा दी। इनको समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हो क्या रहा है, हालात बदलना शुरू हो चुके हैं। अब नाज़रीन गिरामी, मैं आपके सामने एक और खबर रख देता हूं, क्योंकि इस वक्त जो मैंने आपको बताया कि कुछ अवाम इस वक्त पिस रहे हैं। पेट्रोल की और डीजल की कीमतें 60 रुपए इजाफे के बाद अभी मजीद कुछ दिनों के अंदर मैं आपको बता दूं कि 11 से 20 रुपए तक मजीद इजाफा होना है, क्योंकि जो अभी भी सब्सिडी है वो तकरीबन 9 से 11 रुपए की अभी तक बची हुई है, इन्होंने वो भी पूरा करना है। अवाम पिस रहे हैं, लेकिन इसके साथ इसके बावजूद कुछ लोग जिनको हुकूमत की इमा के ऊपर वो अरबों नहीं खरबों रुपए कमा रहे हैं, वो कैसे, अब मैं खबर आपके सामने रख देता हूं जी। जियो न्यूज की खबर है जिसके ऊपर जो शौकत तरीन है उन्होंने ये दावा किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम कंपनियां डीजल पर 70 और पेट्रोल पर 50 रुपए फी लीटर कमाई कर रही हैं। अब ये जो कंपनियां हैं, ठीक है, मान लिया कि सब्सिडी खत्म करवाई गई है, पीछे से आपके ऊपर प्रेशर है कि आप ये काम करें और इस तरह से करें, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर अभी भी 50-70 रुपए डीजल के ऊपर, 50 रुपए पेट्रोल के ऊपर जो मुनाफा कमा रही हैं, उस मुनाफे को कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ तो दिया जा सकता है, लेकिन नहीं, वो लोग जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं वो तो उनकी तो मौजें लगी हुई हैं, और इनकी पुष्टपनाही जो हुकूमत, जारी सी बात है हुकूमत की तबकी के बगैर ऐसा मुमकिन ही नहीं है। एक मैनेजमेंट जो शहबाज स्पीड थी, पंजाब स्पीड जो थी, अब वो पाकिस्तान स्पीड कहलाने के हवाले से नाम सुना जा रहा था, लेकिन अब वो स्पीड हमें दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, अब नाज़रीन गिरामी दूसरी जानिब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो जनरल फैज हमीद हैं वो एक स्पोर्ट्स के इवेंट के हवाले से उन्होंने उनकी एंट्री हुई, उन्होंने ट्राइबल जो है वो पगड़ी बांधी हुई थी, वहाँ पर वो इनामात की तकसीम के लिए पहुँचे, क्योंकि जनरल फैज हमीद जब भी बाहर आते हैं, उनको निकलते हैं तो एक थरथली सी मच जाती है, एक शोर सा मच जाता है कि हालात जो है वो कुछ गड़बड़ की तरफ जाने वाले, हालात में कुछ करवट आने वाली है। तो अब लोगों के जहन कुछ इस तरह से बन चुके हैं, लेकिन वो बाहर निकले और उनकी एक एंट्री स्पोर्ट्स के हवाले से वो उनकी तस्वीर कुछ बड़ी वायरल हो रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन गिरामी, पंजाब में जो तब्दीली हुई है, मैं आपको बता दूं कि जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान को, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान इनको स्पेयर नहीं करेंगे। जो पंजाब मुहाज के ऊपर नाकाम हुए लीडरशिप में, इमरान खान ने उनको वार्न किया था, और जो पंजाब की कमांड है वो शाह महमूद कुरैशी के हैंड ओवर कर दी थी। अब नाज़रीन गिरामी जो पंजाब के सदर हैं शफकत महमूद, उन्होंने अपनी सदारत से इस्तीफा दे दिया है। ये अभी और भी कुछ चीज़ें आएंगी, आप बनाएं, आप यास्मीन राशिद को बनाएं जो एक्टिव थे, पंजाब का सदर बनाएं, अहमद अजहर को बनाएं जिन्होंने ज़बरदस्त किस्म की अपनी ड्यूटी दी, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। फिर नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है पीपल्स पार्टी के हवाले से, पीपल्स पार्टी भी कुछ हाइफ दिखाई दे रही है, उसको कुछ हालात नज़र नहीं आ रहे और वो स्टेप बैक करती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जान छुड़वाने की कोशिशों में दिखाई दे रही है, उसको भी समझ आ गई कि हमारे हालात हमारे कंट्रोल से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। तो नज़र ये थी कुछ अहम अपडेट्स जो आपके सामने रखनी थी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।